लाठी खाइए ना, लाठी खाने से क्यों भाग रहे हैं? नेता इसी तरीके से बनेंगे आप जो है, नेता बनेंगे। घर में बैठ करके नेता आप बनेंगे जो है। कश्मीर को, अरे बीच में मत बोलिए, 370 में कौन सी धारा खत्म हुई? अरे बीच नहीं बोला करो, बोल लिया करी तब बोलो। 370 धारा खत्म की और देश में 3 तलाक। हम आवाज दिए तो हमने हिंदू मुस्लिम नहीं दिया, हम राशन देते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। हम अगर किसी को बात करो तो मन की बात करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कहते रहे कि कल मोदी को तलाक ना हो जाए। भाई 4 बीबियां पाल रखी है इसने। चुनाव हुआ था, जब चुनाव हुआ था तब भी ये सब यही भाषा अख्तियार करते थे, लेकिन तलाक तलाक इन सबों की भाषा जो है इस तरीके से मानने वाले। बताइए कि अभी तो इन्होंने पूरा इतिहास बता दिया वक्फ बोर्ड को लेकर। आप लोग जो है तुष्टीकरण, यानी अगर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो वो आपके ऊपर लगा रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण का। आप तुष्टीकरण करके देश में मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए कि उनको 2म दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये सब हताशा में बोल रहे हैं विपक्षी के लोग, क्योंकि लगातार वो हार रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने इस देश पे 54 साल राज किया, 54-55 साल, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर लगातार जीत रहे हैं। मोदी जी जब से लगातार आए हैं उन्होंने देश को विकास के लिए आगे बढ़ाया है। जो भी हमने 370 धारा खत्म की, जबकि कश्मीर को, अरे बीच में मत बोलिए, 370 में कौन सी धारा खत्म हुई? अरे बीच में नहीं बोला करो, बोल लिया करी तब बोलो। 370 धारा खत्म की और देश में 3 तलाक खत्म किया हमने महिलाओं को सशक्तिकरण किया। मुस्लिम में जो अशिक्षा थी, हम एक हाथ में मुसलमान के हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देना चाहते हैं। हम वक्फ बोर्ड के नाम पर जो कट्टरपंथी लोग वक्त की संपत्तियों पर कब्जा कर रखे हैं और उसको गलत रास्ते चीजों पे इस्तेमाल करते हैं उस धन का, इसका हम विरोध करते हैं। हम मुसलमानों को विरोध नहीं करते, हम गरीब लोगों को नहीं परेशान कर रहे हैं। अब इस देश में कट्टरपंथी राज नहीं करेगा, अब इस देश में वही राज करेगी जो सबको साथ लेके चलेगा। हम जो योजनाएं लाते हैं माननीय मोदी जी, योगी जी, हम उसमें भेदभाव नहीं करते। हम उज्ज्वला योजना लाए तो हमने मुसलमान हिंदू नहीं देखा, हम आवाज दिए तो हमने हिंदू मुस्लिम नहीं दिया, हम राशन देते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। हम अगर किसी को कौशल विकास सीखता है तो हम उसको लोन देते हैं, तो हम हिंदू मुसलमान नहीं देते। हमने जो स्वास्थ्य बीमा लागू किया, आयुष्मान कार्ड, हम उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज मुसलमान हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बने हैं, लेकिन अब इस देश में ये नहीं पर गिफ्ट भी भिजवा दिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए आज वक्त के लिए वो कर रहे हैं। जबकि मुसलमान गरीब समाज आज वक्त बोर्ड के संशोधन हो जाए इसके पक्ष में है, और क्रिश्चियन लोग भी पक्ष में है कि ये वक्त बोर्ड खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसके आड़ में कट्टरपंथी लोग आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं और शरीयत को बढ़ाना चाहते हैं, इस देश में देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों का अब इस देश में कहीं स्थान नहीं रहेगा। सुन लिए ना, सुन लिए क्या क्या कह दिए, सुने नहीं? बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ ज्ञान मिला। इतना अच्छा ज्ञान मिला कि जब जनसंघ था तब तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता था? नकली हिंदू कहाँ बने थे? मंदिर में मांस फेंकना, इसकी मांस उसमें, उसकी मांस उनसे में, ये जनसंघ की कर्तव्य था। जब जनसंघ की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो दूसरे के ये आतंकवादी कहते हैं, अपना आतंकवादी नहीं। दूसरी चीज, ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कर दिया था, अब क्या बचा है? तुष्टीकरण न किया होता तो बचता क्या? मेरे कहने का सब ये कह रहे हैं, सबका विश्वास, सबका विनाश, युवकों का सत्यानाश और शिक्षा का। वक्फ बोर्ड पे आइए और रोजगार पे एक मिनट सुनिए, वक्फ बोर्ड जो है ये कब की बनाई है? आखिर आज क्या है आई? आज ये प्रश्न कहाँ से चला आया? पहले क्यों नहीं रहा? अटल बिहारी के जमाने में रहा नहीं था? केवल नरेंद्र मोदी और योगी के जमाने में अटल जी के जमाने में था वक्फ बोर्ड था, लेकिन उस समय जो आज नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी पहले कमियों में संशोधन नहीं होता क्या? 1976 में पूरा संविधान बदल दिया। मेरा संविधान 1976 में नहीं, 1974
73-74 में, 75 में इमरजेंसी लगी थी। याद करिए, अभी समझने में लोग जो उल्टा बोल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए। 73-74 में संविधान में थोड़ा सा संशोधन करके इंदिरा गांधी ने यही कहा था कि 5 साल के बजाय 6 साल है। ये तो टोटल तो ये ना अपने मन की, ये भी तो प्रधानमंत्री तो करेंगे ना थोड़ा मन की। अपने मन की क्या करेंगे? दिल की बात तो कोई कर नहीं रहा है, मन की बात कर रहा है। बात आती नहीं रेडियो ना, पे। मन की बात आती है, मन की बात नहीं, दिल की बात नहीं आती। प्रधानमंत्री जी को चाहिए, यदि प्रधानमंत्री हो तो पहले दिल की बात कराओ, और दिल की बात करो, और नहीं दिल की बात करो तो मन की बात करते रहो। दिल की बात करते ही है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उसी वजह से तीसरी बार जो है भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए, और ये लोग हमेशा विरोध करके जो है सत्ता से बाहर हो गए जो है। और ये लोग फालतू चिल्लाते हैं जो है, इनके चिल्लाने से जनता भी लोगों की बातों को सुनने वाली नहीं है। वक्फ बोर्ड जो बिल कल आ रहा है, उस बिल को सबको स्वागत करना चाहिए। और ये लोग विपक्ष में ये लोग थे तो क्या जो है विरोध नहीं करते थे सरकार के फैसलों का, तो ये भी विपक्ष में तो समर्थन करने के लिए थोड़ी। तो ये लोग विपक्ष में रह करके अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन ये लोग करते नहीं है, केवल बोल देते हैं। बोलने से काम नहीं चलेगा, जनता इन लोगों की बातों को जान चुकी है। धरना करते लाठी खा जाता। लाठी खाइए ना, लाठी खाने से क्यों भाग रहे हैं? नेता इसी तरीके से बनेंगे आप जो है, खाके नेता बनेंगे। घर में बैठ करके नेता आप बनेंगे जो है। नेता बनना है तो रोड पर आइए, रोड पर धरना प्रदर्शन करिए, जाम करिए, तब नेता बनिए जो है। करके दिखाए कोई तब। अरे बिल्कुल करिए ना, तो जनता तो जान चुकी है ना। नहीं देंगे तो कैसे करें, तो बोलेंगे ना। बिल्कुल कर रहे हैं, जनता जान चुकी है कि इन धोखेबाजों से अच्छा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये लोग लाख करते रहे, इनको जनता माफ करने वाली नहीं है। नहीं करेगी। जनता माफ करने वाली नहीं है। ये कल के नेता सब है ये गद्दार नेता है जो है, इन लोगों का नाम लेना पाप है जो है। ये लोग कहते थे ना हमारा काम बोलता है, कहीं इन लोगों का काम अब नहीं बोलता, इनका गुंडागर्दी बोलती है जो है, इनका आतंकवाद बोलता है जो है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी अभी 27 नहीं 47 तक भारतीय जनता पार्टी सेट कर लिया। बिल्कुल जनता द्वारा विकसित बना के रहेंगे। बिल्कुल जनता द्वारा, जनता इनको मानती है, कांग्रेस को। और जो क्षेत्रीय दल है उत्तर प्रदेश की बात जो है, सपा और बसपा जो है, बहुत कम हो गया ना 24 में। एकदम कम हो गए, उस कम से नहीं। उसमें सुनिए वह तो थोड़ा सा हमारे लल्लू सिंह जो है बोल दिए थे कुछ जो है, उसमें हमारे नेताओं की थोड़ी सी कमी रह गई जो है, उस वजह से बात हुई। सत्ता में कम नहीं होता। नहीं। अब जनता जान, अभी देखिए वहाँ पर मिल्कीपुर चुनाव हुआ ना, वहाँ की जनता तुरंत जवाब दे दी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दी। और आने वाला 27 जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। स्वर्णिम काल मना रहे हैं, आप बताइए काहे विरोध हर बात पे कर देते हैं भैया? वक्फ बोर्ड आ रहा है, विरोध कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि कल मोदी को तलाक ना हो जाए। भाई 4 बीबियां पाल रखी है इसने, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, और ये जो है अजीत सिंह का लड़का जयंत चौधरी, ये 4 बीवियां जो पाली है, उन्होंने तो कह दिया है भैया हमें तो अपने मुस्लिम वोट चाहिए। ज्यादा उचकोगे, अगर फेवर में कहने की बात कहोगे कि तो कर दिया आज क्या चीज वाले उन्होंने संशोधन करके कर दिया। बस उसी संशोधन को तो मानेगा नहीं मोदी। संशोधन भी नहीं कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। वो आप कल देख लीजिएगा ना। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले 24 घंटे में अगर ये 4 बीवियों ने नाराजगी जाहिर कर दी तो नरेंद्र मोदी को तो तलाक निश्चित रूप से, राजनीतिक तलाक हो जाएगा उसका। एफिडेविट वगैरह बनवा लिया पहले। अरे यार, जब बीवियां कह रही हैं वक्फ बोर्ड पे अगर आवाज उठाओगे तो हम जब चुनाव हुआ था तब भी ये सब यही भाषा अख्तियार करते थे, लेकिन तलाक इन सबों की भाषा जो है इस तरीके से मानने वाले ये सब नहीं है, नहीं मान रहे। इसी वास्ते जनता अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर यही कहा था ना। क्या कहते 200 सुन तो लो, देश की जनता ने जीएसटी काट के 240 हाथ में पकड़ा दिया ना, प्रधानमंत्री बना दिया ना। प्रधानमंत्री कहे के 16 बिल लाए हो, एक को बिल पास नहीं करा पा रहे हो, औंधे मुंह तुम्हारे बिल गिर रहे हैं, जो तुम्हारे समर्थन में तुम्हारी बहुएं बन के आई है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कल तलाक है लोकसभा में नरेंद्र मोदी।